Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel after so long with another informative and helpful episode of mental health movement. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट, जहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहां पर आपको डिफरेंट मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाते हैं और कुछ फिज़िकल बेनिफिट्स भी आपको दिए जाते हैं। आज की वीडियो में जो है मैं आपके लिए 7 डेज़ पॉजिटिव थिंकिंग का चैलेंज लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से जो है वो अपने माइंड से पॉजिटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से सोर्स ऑफ थॉट है जिससे आपका जो माइंड है वो नेगेटिविटी को जनरेट करता है और पॉजिटिविटी को जनरेट करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस हो जाए, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने में मुश्किल हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पॉजिटिव थिंकिंग जो ऐसा वर्ड है कि हमने जिसे कई बार सुना भी होता है और कई बार हम लोगों ने इसे बोला भी है। दूसरों को इसके बारे में राय भी देते हैं। जब वो लोग परेशान होते हैं तो हम उनको जो है बड़े प्यार से तसल्ली देते हुए जो है ना ये चीज़ें बोल रहे होते हैं। प्यार, पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो जो है ना वो अच्छा होगा। हम इस तरह के जो है ना वो वर्ड्स उनको बोल रहे होते हैं। लेकिन दूसरी जगह पे जब हम लोग की खुद की लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है वो नेगेटिव थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं। ज़रा सोचें कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है। नेगेटिव थिंकिंग जैसे कि डरना, परेशान होना, किसी पर जो है वो ब्लेम करना, किसी चीज़ पर शर्मिंदा होना, जेलसी फील करना, और जो है कंपैरिजन करना किसी चीज़ से, या किसी से कंपैरिजन करना, कंपेयर करना अपने आप को, और किसी से जो है वो कंपटीशन रखना, हर्ट हो जाना या किसी को हर्ट कर देना, किसी से नफ़रत करना, ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी में आती हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो स्पेक्ट्रम होता है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है या राइट है या रॉन्ग है। देखें, कोई भी ऐसी थॉट या कोई भी ऐसी सोच जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करे, आपको परेशान करे, और एक ईज़ और एक जो है वो कंफर्टेबल फीलिंग आपको ना दे, और उस डिसकम्फर्टेबल की जो फीलिंग है, वाइब्रेशंस हैं, वो दूसरों में भी कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको कह सकते हैं कि आपकी जो उस टाइम पे आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है, आपके आसपास भी और आपके अंदर भी। और हम में से उस टाइम पे बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होता है कि हम लोग उस टाइम पे गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ये चीज़ रॉन्ग है। लेकिन मगर कई लोग जो है वो कह देते हैं कि मैं खुद पीछे हूँ, कभी कभी ये चीज़ कह देती हूँ कि ना चाहते हुए भी जो है ना वो सोच हमें आ जाती है, या सोच हमें वो आ गई है। तो सोचने वाली बात ये है कि सबसे पहले कोई भी सिचुएशन अगर आए तो नेगेटिविटी ही क्यों हमारे माइंड में पहले आती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ आवर थॉट। सो व्यूअर्स, थॉट जो है ना एक क्रिएशन होती है। थॉट एक एनर्जी है, और ये किसी के अंदर जो है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में चली जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो कभी कभी जो है वो ये नेगेटिव में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल विच क्रिएट्स दिस एनर्जी, कि ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो इस एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। देखें, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है ना थॉट का, वो है इंफॉर्मेशन। अब वो किस तरह से, देखें, जो भी जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी डाइट हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उससे हमारी जो है वो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो हो गया हमारा रॉ मटेरियल। अब जैसे हमारी हेल्थ में कोई भी इशू आता है तो डॉक्टर्स हमें सबसे पहले कहते हैं कि चेंज योर डाइट, या फिर चेक योर डाइट, कि ऐसे कौन सी आपने डाइट कंज्यूम कर ली है जिसकी वजह से जो है वो आपको ये चीज़ें जो है हो रही हैं, या फिर आपको कहीं पेन हो रही है या मसला हो रहा है। तो नाउ व्हाट क्रिएट्स आवर माइंड, कि हमारे माइंड को क्या चीज़ बना रही है, तो वो है इमोशनल डाइट। कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपने दिमाग को दे रहे हैं, यानी जो हम सुनते हैं, देखते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पढ़ते हैं, और वही इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है और हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, और फिर उसके बाद हमारे जो माइंड में सब कॉन्शियस होता है वो हमारे माइंड में उधर स्टोर हो जाता है, और उसी के हिसाब से जो है वो हमारे थॉट्स को क्रिएट करता है।
اب فار ایگزامپل کے طور پہ آپ کے برین نے جو ہے وہ ایک نیوز سنی ہے کہ آج کل بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یا پھر ابھی نیولی ایک جو ہے نا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو کئی بار جو سن لیا ہے، ہفتے تک جو ہے وہ یہی نیوز جو ہے وہ آ رہی ہے، آپ نے اسے نیوز پیپر پہ پڑھا، آپ نے سنا اس کو، اگر آپ فون بھی دیکھتے ہیں تو یہ نیوز جو ہے وہ سامنے آتی ہے. لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا خود کا بچہ یا پھر آپ کے خود کے سبلنگس جو ہیں وہ گھر لیٹ پہنچتے ہیں، اور ان کا فون بھی جو ہے وہ کسی وجہ سے آؤٹ آف ریچ ہو جاتا ہے اور فون بھی نہیں لگ رہا. تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہی وسوسے آئیں گے کہ ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا، ان کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، وہ کسی پرابلم پہ تو نہیں پھنس گئے، ان کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سوچ سب سے پہلے ہماری نگیٹو کیوں کلک کرتی ہے، کیونکہ ہم اس را میٹیریل کو لے چکے ہوتے ہیں، اس کو را میٹیریل کو ایبزارب کر لیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے، کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ کار ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو بہت بار جو ہے وہ سن چکے ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ دیکھ بھی چکے ہوتے ہیں. اس لیے وی ہیو sown the seed of fear and anxiety by just watching, reading and listening these kind of things. اس لیے ہمیں یہ بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ what we watch, what we read and what we listen. اس کا مطلب چاہے کوئی بھی ہم مووی دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی بھی نیو بک پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ویری سون وہ جو ہے ہماری ووکیبلری بن جاتی ہے. اسی لیے ہمیں اپنی وے آف تھنکنگ کو چینج کرنا ہے by only changing what we are absorbing. تو چلیں ہم اس کو جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے چیلنج کے طور پر لیتے ہیں کہ صبح صبح دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، میڈیا کا کیا رول ہے، یہ جو ہے نا ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. لینا کیا ہے، اپنے اندر بھرنا کیا ہے، چوائس صرف ہماری اپنی خود کی ہونی چاہیے. صبح صبح ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ کام ضرور کرتے ہوں گے، ان کو یہ عادت بہت زیادہ ہوگی کہ فون کو چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں، پوسٹ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے فرینڈس نے کون سی چیزوں کو پوسٹ کیا ہے، یا ہم نے جو بھی پوسٹ کیا تھا اس کا کیا جو ہے وہ ریویو آیا ہے. تو یہ چیزیں کرنے سے جو ہے وہ مائنڈفلنس نہیں ہوتی ہمارے مائنڈ کی. تو اسی لیے جو ہے فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ شوڈ بی پیور پاورفل انفارمیشن، وزڈم، اسپریچول نالج اور میسیج آف گاڈ ہونا چاہیے ہمارا. تو نماز پڑھنی ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے اٹھ کر ریسیٹیشن، قرآن کی ریسیٹیشن کرنی ہے. رائٹ ایموشنل ڈائٹ ہماری یہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ تھنکنگ جو ہے وہ ہماری آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے، اور جو رائٹ تھاٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لیٹس ٹیک آؤٹ 1 week ایکسپیریمنٹ کہ ہم وہی سنیں گے، وہی پڑھیں گے، جس سے جو ہے وہ ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوگا اور ہمارے مائنڈ کی ایموشنل ڈیٹاکس ہوگی. So let's cleanse our mind and soul and only consume pure and positive information. So viewers, if you like this video and also enjoy the video, then share your feedback in the comment section and must share it with your friends. And see you in the next episode of the Mental Health Movement. Take care of your mental health and physical health too. Allah Hafiz.